वंस अगेन बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज ये मेरा आखिरी वीडियो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, जो कि 11 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ है। और आज हम लोग आखिरी 5 प्रश्नों को अंकगणित के हल करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। जैसा आप देख रहे हैं, एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। यहाँ दर पूछा जा रहा है, दर यानी कि रेट। देखिए, जो चीज़ दी रहती है इस तरह के प्रश्नों में आपको लिख लेना चाहिए क्या क्या चीज़ दी गई हैं और क्या चीज़ निकालना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले समय दे दिया गया है, समय यानी कि टाइम जो दे दिया गया है वो दिया गया 16 वर्ष। और साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब हुआ मिश्र धन दिया हुआ है आपका। अगर हम मान लेते हैं मूलधन, हमारा मूलधन जो है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन हमारा x है, तो मिश्र धन जो है हमारा, मिश्र धन जो है या अमाउंट जो हमारा है वो हो जाएगा 2x। दिया हुआ है कि मिश्र धन ये जो है ब्याज से दोगुनी हो जाती है, मतलब जो राशि है वो अगर 10 है तो 20 रुपये हो जाती है। हमें राशि नहीं पता है, हमने राशि को मान लिया x मान लिया, तो राशि दोगुनी हो गई, मतलब कि 2x हो गई। ये दिया गया। अब हमें पूछ रहा है कि वार्षिक दर क्या होगा। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। या तो इंग्लिश में आप जानना चाहेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। शॉर्ट में कहा जाता है, ये P इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ द रेट एंड T इज़ द टाइम पीरियड। T जो है टाइम पीरियड है हमारा। तो हमें इसमें निकालना है। देखिए जो सवाल कह रहा है, हमें पूछ रहा है वार्षिक दर होगी। दर यानी कि हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर जो है वो क्या होगी। तो दर निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। देखिए परीक्षा में बच्चों जब भी करना होता पूरा डिटेल में लिखेंगे नहीं, जब भी जाएंगे तो शॉर्ट नोटेशंस का यूज़ किया कीजिए, जिसको आप तुरंत समझ सकें और कम समय में प्रश्नों को हल कर सकें। तो मैं भी अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाता हूं कि आप कम समय के लिए फॉर्मूला को शॉर्ट में लिखिए, ताकि आप उन प्रश्नों को जल्दी हल कर सकें। तो आप समझ चुके होंगे, मतलब मूलधन, दर मतलब दर और स मतलब समय। तो यहाँ देखिए ब्याज जो है प्लस मूलधन, तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका देखिए यहाँ 2x है और मूलधन हो गया आपका x। हमने मूलधन पहले ही मान लिया है कि मूलधन हमारा क्या है, x है। तो इस तरह से ब्याज कितना आ गया, x। अब हम इसके मान को यहाँ हम लोग रख दे रहे हैं। ब्याज हमारा आ गया x गुणे 100 बटे मूलधन हमारा है, हमारा मूलधन हमने x माना है तो x आ गया, गुणे समय हमें पता है 16 वर्ष। तो ये देखिए ये और ये x कट गया, हमें x को ही हटाना था। अब आ गया 100 बटे 16। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, 25/4। तो देखिए लेकिन आप देख रहे होंगे उत्तर में 25/4 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 25 को 4 से भाग देंगे, तो 4 6 24। अब देखिए ये उत्तर। आप मिश्र संख्या आप बदलना जानते होंगे, कैसे मिश्र संख्या में किसी भी भिन्न को बदला जाता है। हमें उल्टा V के नियम को याद रखना है, उल्टा V के नियम को याद रखना है। सबसे पहले 6 लिखिए, उसके बाद 1 लिखिए, उसके बाद 4 लिखिए। तो 6 सही, 1/4 इसका उत्तर एकदम सही है। तो 56 का जो B ऑप्शन है वो आप उस पर सही का निशान लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए 56 बच्चों थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, आगे वाले जो वीडियोस हैं, जो नॉर्मल वीडियोस बनेंगे, जो कक्षाओं के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, कक्षा 6 की गणित, 7 और 8, तो उससे आप आसानी से इन प्रश्नों को समझ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, अच्छे चलिए एक और कर ले रहा हूँ, इसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोस जो भी मैं बुक से बनाऊँ उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ लेके चलूँगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकें। 57 है आपका क्वेश्चन।
यदि एक समकोण त्रिभुज की, तो ये समकोण त्रिभुज है आपका, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होता है। तो इन समकोण त्रिभुज में दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी तथा 12 सेमी हैं। तो देखिए लंबवत भुजाएं यही हैं, तो एक को हमने 12 मान लिया, एक को हमने 5 मान लिया। तो इस त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले देखिए अगर माप है तो हमें तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा। तो लेकिन इसमें एक भुजा नहीं दी गई है, तो इसका देखिए बच्चों ये है हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये बेस है। बेस मतलब कि आधार, बेस मतलब कि आधार, ये आपका लंब हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर हमें वही अभी मैंने नियम आपको स्क्वायर का सिखाया था, अगर स्क्वायर हटाना है तो दूसरे तरफ हमें इसको स्क्वायर रूट में लेना होगा। तो हम अब वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। अगर आप इसको हल करते हैं, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो ये आएगा 169। और इसको देखिए बाहर निकालने का तरीका मैंने बताया है कि अगर कोई ऐसी संख्या जो आपस में गुणा करें कि 169 आ जाए तो उसमें से एक संख्या हम निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 169 को हम 13 × 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 ही आएगा। तो इसलिए हम इसमें से एक बाहर निकल गया 13। तो हमें पता चल गई भाई तीसरी भुजा क्या है, h क्या है 13। अब ये पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप क्या है या पेरीमीटर P जो है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, 13 + 12 + 5। तो ये बच्चों देखिए ये 30 सेमी उत्तर इसका आ गया है। तो इस तरह से हमने त्रिभुज का परिमाप निकाला। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही है। तो ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये मैं जान रहा हूँ कि ये आपके कक्षा 5 की तो किताबों में है नहीं, ये आगे वाली जो कक्षाएं हैं 6, 7, 8 की किताबों में हैं। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो इन कक्षाओं की गणित को, आपको अंकगणित स्पेशली उसको सीखना पड़ेगा, और इसके ज़रिए आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। मैं सारे कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से बताऊंगा, और मैं आशा करता हूं आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखेंगे। अब बच्चों मैं देखिए ये मिटा दे रहा हूं क्योंकि एक और सवाल अभी मुझे बताना है। मैं लग रहा है आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा इसको। अब देखिए 58 अब करना है हमें। तो ये देखिए एक कॉन्सेप्ट बेस्ड था और काफ़ी मेरे ख्याल से आसान सवाल है। अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है तो तुरंत कर लेंगे। इसमें दिया है 154 × 18 का जो गुणा है वो है 2772। अब सवाल पूछा है कि 27.72 को अगर 1.8 से भाग देते हैं तो इसका मान क्या होगा। हम इसको देखिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लाई का देखिए नियम मैं फिर से लगाने जा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई का नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की नीचे जा सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 18 को नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 18 को नीचे ले आया तो यहाँ क्या बचा, 154 बचा। अगर आप इसको 18 से भाग देंगे तो 154 ही आएगा। और जो हमें प्रश्न में दिया गया है, असल में इसे हमें एक्चुअल में भाग नहीं करना है, हमें जो उत्तर दिया है उसी से तुरंत भाग को निकालना है। तो ये तुरंत कुछ सेकंडों का सवाल है, लेकिन अगर आप इसको भाग करने लगेंगे तो हो सकता है आपके 3 से 4 मिनट चले जाएं। तो आप भाग एक्चुअल में नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें इन सवालों को बच्चों ऐसे करना है कि हमेशा आपको डिनोमिनेटर का हमेशा दशमलव हटाने का प्रयास करना चाहिए। हर का आप हमेशा प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव ये देखिए हट जाएगा। तो हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर रहे हैं। देखिए 10 से गुणा कर रहे हैं कहने के लिए ये देखिए एक ही से मैं गुणा कर रहा हूँ, 10 एकम 10, 10 एकम 10, एक से ही मैं गुणा कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारे संख्या पे फ़र्क नहीं पड़ा है, संख्या वही की वही है।
तो इसमें देखिए 0.1 का स्थान इधर को खसक जाएगा और नीचे 18 हो जाएगा। अब अगर इसको और आसान तरीके से करना है तो हम इस दशमलव को पुनः हटा लेंगे। 2772/18 गुणे 1/10। जो हमारा जो भी उत्तर आएगा, इसका उत्तर देखिए आपके सामने ठीक इसके ऊपर है। इसका उत्तर कितना है? 154 है। 154 गुणे 1/10। अब हमें पता है, ये नियम पता है कि हमें एक्चुअल में भाग इसमें भी नहीं देना है। 10 से हम भाग दे रहे हैं, 1 0 है तो 1 दशमलव यहाँ पे हट के लग जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा 15.4 आएगा। ये जितने नियम हैं, शॉर्टकट्स हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा ताकि आप सवालों को तुरंत चुटकियों में हल कर सकें। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है 58 का वो सही। तो 58 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग 59 बच्चों करने जा रहे हैं। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ आपको फिर से दोबारा समझाने की ज़रूरत है। मैं उन प्रश्नों को फिर से दोबारा उन पे वीडियोज़ बनाऊँगा स्पेशली कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको। 59 नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। अब ये देखिए औसत का प्रश्न आ गया। तो कुल 24 पारियाँ खेली गई, 24 पारियों में औसत आ रहा है 28। अगर आपको कुल रन कितने बने 24 पारियों में, इसके लिए आपको इससे गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम गुणा करते हैं इसको 28 से, तो ये कुल रन बता देगा कि कुल रन कितने बने हैं। तो इसमें आपके कुल रन बनते हैं 672। अब दूसरा सवाल है, वह 25वीं पारी में, जो खिलाड़ी है 25वीं पारी में वो कितने रन बनाएगा कि उसका जो औसत है वो 29 हो जाए। अब यहाँ हमें रन बताना है कि वो जो आखिरी मैच खेल रहा है क्रिकेट का, उसमें उसे कितने रन बनाना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे। क्योंकि 25वीं पारी की बात है, औसत हमें कितना चाहिए? 29 का चाहिए। तो कुल कितने रन बनाएगा वो बनाएगा 725। इन 25वीं पारी को सभी को मिलाकर वो 725 रन कुल बना रहा है, लेकिन 29वीं में उसको कितना बनाना है, इसके लिए हमें कुछ नहीं, इसको घटाना है। 725 में से आप 672 को अगर आप घटा देते हैं तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो उसको 53 रन और बनाने हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। ये देखिए बच्चों, काफ़ी आसान सवाल था। इसमें बस आपको औसत का पता होना चाहिए था। पहले औसत निकालना है, फिर उसको घटा देना है। अब देखिए बच्चों, अब आखिरी प्रश्न में मैं आ गया हूँ 60वें नंबर का। 60वां प्रश्न है, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या क्या है। अब बच्चों, इस तरह के जब भी सवाल आए तो आपको इसमें x मानना ही पड़ेगा कि मान लीजिए जो कुल विद्यार्थी हैं, जो कुल बच्चे हैं स्कूल में, वो जो हैं वो हैं x। वो कितने हैं? x। तो कह रहा है कि अब मान लीजिए देखिए कुल बच्चे x हो गए। x में 3/5 जो हैं वो लड़के हैं। तो कितने के? x के कुल बच्चों के 3/5। और लड़कियां कितनी हैं? 800 हैं। तो बस मैं 800 इसमें जोड़ दे रहा हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो ये फिर से वही संख्या, पूरी संख्या बच्चों की आ जाएगी कि बच्चे कुल कितने। बस आप इसको हमें हल करना है। देखिए हम हल कर रहे हैं। तो ये मैं x को x की तरफ ले आ रहा हूँ, बराबर 800। अब इसको एलसीएम लेते हैं हम। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 800। टू एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 800। अब यहाँ देखिए फिर बच्चों वही क्रॉस मल्टीप्लाई का जो नियम आपको मैंने बताया है, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर जा सकती है। तो x बराबर देखिए ये 5 ऊपर चला जा रहा है, 800 गुणे 5। और हमें क्योंकि x चाहिए तो x को अकेला करना होगा, तो 2 इसके नीचे चला जाएगा। अगर हम काट देते हैं इसको तो ये 400 हो गया। तो आपका इसका 2000, कुल बच्चों की संख्या जो है वो 2000 निकल गई है। कई बच्चे
आगे देखिए इन सवालों को नहीं पढ़े, उन्होंने क्या किया, 2000 उत्तर आया, x देखे, उन्होंने 2000 उत्तर को टिक कर दिया, इस वजह से उनका गलत हो गया। यहाँ पर पूछा गया है लड़कों की संख्या। जो लड़कों की संख्या है वो कुल संख्या का, जो कुल संख्या कितनी है 2000 है, कुल संख्या का 3/5 है। तो इसका 3/5 आप निकाल दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये देखिए 1200। तो लड़के कितने हैं 1200 और लड़कियां कितनी हैं 800। तो ये देखिए 2000 आ गया ना। तो इस तरह से सवाल क्या पूछ रहा है, हमें केवल लड़कों की संख्या पूछ रहा था, तो लड़कों की संख्या जो है वो 12 निकली है। इस तरह से 60 का जो ऑप्शन है वो सी जो है वो सही है। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि जो ये मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है आपके लिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो हल प्रश्न पत्र बनाया है, आपको समझ अवश्य आया होगा। और जिन भी बच्चों को कठिनाई हो रही है वो ज़रूर कमेंट करें, मैसेज करें मुझे, और ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्या क्या और चाहिए या किस विषय की आपको ज़रूरत है, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, इंग्लिश की, मैथ की, जिस भी विषय की आपको ज़रूरत है आप मुझे कमेंट करें, मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।